हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हैकर्स हमारे पासवर्ड को कैसे क्रैक करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैकर्स हमारे पासवर्ड को, हमारे डेटा को, हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे हैक करते हैं। आखिर ये हैकिंग दिखती कैसी है, कैसे ये हैकिंग होती है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे डेटा हैक होने के 3 पहलू हैं जिसे हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेटा ब्रीचिंग, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग और तीसरा है मैन इन द मिडिल। चलिए देखते हैं एक एक करके, बारी बारी करके आखिर ये तीनों चीज़ें है क्या, जिसका हेल्प लेकर हैकर्स हमारे पासवर्ड को, हमारे डेटा को, हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं। दोस्तों, डेटा ब्रीचिंग का मतलब होता है हमारे डेटा का चोरी होना। यानी कि हमारे जो डेटा जो हमने कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे रखे हैं या फिर कोई भी वेबसाइट्स पे हमने डाले हैं, वो डेटा हमारे चोरी हो गए, इसे हम कहते हैं डेटा ब्रीच। दोस्तों, हमारे जो पासवर्ड होते हैं वो हमारे इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। दोस्तों, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पर हम अपने पासवर्ड्स को देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड कहीं पे ब्रीच हो चुका है कि नहीं। जैसे पहले हम ईमेल आईडी चेक करते हैं। हमारा जैसे मेरा ईमेल आईडी है, मैं अपने ईमेल आईडी को चेक करूँगा कि ये कहीं पे ब्रीच हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पॉन्ड पे जाके देखेंगे ये हुआ है कि नहीं। तो मेरी कोई ये जो ईमेल आईडी है ये अभी तक कहीं पे ब्रीच नहीं हो रखी है। लेकिन जैसे मैं इसमें कुछ चेंज डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज डाल के अगर मैं देखता हूँ तो क्या ये हुआ है, तो ये हो चुका है। ये जो हमारा ईमेल आईडी है ये कहीं पे पॉन्ड हो चुका है, ये कहीं पे बाहर लीक हो चुका है। ऐसे ही अगर हमें पासवर्ड देखना है तो हम पासवर्ड को भी देख सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड कहीं पे फाउंड हुआ है कि नहीं। तो हम कुछ भी पासवर्ड लिखते हैं और फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो ये जो मैंने पासवर्ड डाला है ऐसे ही रैंडमली मैंने डाला था, ये भी कहीं पे फाउंड नहीं हुआ है, फिर ये कहीं पे भी लीक नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड्स है या फिर हमारा जो डेटा है, ये हमारे डेटा कहीं पे लीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दोस्तों, हमारा पासवर्ड जो है वो फाउंड कब होता है, जब हमारा कोई भी डेटा या फिर वो जो पासवर्ड या फिर हमारा कोई ईमेल आईडी अगर कोई ब्रीच हो चुका है। ब्रीच कैसे होगा, अगर हमने कोई वो इन्फॉर्मेशन हमने कोई वेबसाइट्स पे दे रखी है और वो वेबसाइट्स अगर ब्रीच हो चुका है या फिर कहीं हैक हो चुका है, तो वो हमारे डेटा भी ब्रीच हो चुके हैं। तो उस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पासवर्ड्स जो है वो कहीं पे फाउंड हुए हैं कि नहीं हुए, या फिर कहीं पे ब्रीच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक वेबसाइट जो लीक हो, जिसके डेटा सारे लीक हो चुके थे, ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन की वेबसाइट थी वो मई 18 2016 का ये कैटलॉग है। इसमें बता रहा है कि इसकी वेबसाइट जो है वो लीक हो चुकी थी, जिसमें 167 मिलियन अकाउंट्स के जो जितने भी डेटा थे, ये सारे डेटा हैकर्स के पास जा चुके थे। दोस्तों, जब हैकर कोई भी वेबसाइट को हैक कर लेता है तो उसके पास उस वेबसाइट के सारे डेटाबेस उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पे उसके सारे क्रेडेंशियल्स स्टोर किए रहते हैं और सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये सारे डेटा को या तो इंटरनेट में रिलीज़ कर देते हैं या फिर इन सारे डेटा को डेटा फोरम में या फिर डार्क वेब में बेच देते हैं और इसके काफ़ी सारे पैसे वो इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि वेबसाइट्स जो होती है वो पासवर्ड को एक हैश्ड फॉर्म में रखती हैं। तो कई बार क्या रहता है कि हमारे जो पासवर्ड है वो हैश्ड फॉर्म में स्टोर रहते हैं, तो हैकर्स उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें ये हैश्ड फॉर्म में नहीं बल्कि ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर किए रहते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, हैकर्स जो है उन पासवर्ड को ईजिली एक्सेस कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स है जो आपके पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करते हैं या फिर जो आपके पासवर्ड को हैश्ड फॉर्म में नहीं रखती हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी ब्रीच हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया है। हैव आई बीन पॉन्ड में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हैकर्स के लिए ये सबसे आसान तरीका है, जैसे जिससे ये आपके पासवर्ड्स को, आपके बैंक के इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हैक कर सकते हैं। इससे बचने का आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप एक तो सिक्योर्ड वेबसाइट्स ही यूज़ करिए, जहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे आप सिक्योर्ड वेबसाइट ही यूज़ करिए, और अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग पासवर्ड्स ही आप दीजिए, तभी आप इस हैकिंग प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसमें जो यूज़र होता है, यानी हम जो हैं, हम अपने पासवर्ड्स डायरेक्टली हैकर को दे देते हैं। ये कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं।
दोस्तों इस तरह के मैसेजेस तो आपने कई जगह देखे होंगे, जहाँ पर क्या रहता है कि आपको मैसेज किया जाता है कि आप बहुत ही लकी कस्टमर है, आपने ये गलतियाँ कर दी है, आपके कंप्यूटर में वायरस हो गया है और आप इस तरह के लिंक पे क्लिक करिए और इस तरह से छुटकारा पाइए या फिर इधर यहाँ से आपको लॉटरी को क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे, इस तरह के जो लिंक होते हैं उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक वेबसाइट्स पर लेके जाते हैं जो कि फेक वेबसाइट होती है। वहाँ पे आपके कुछ क्रीडेंशियल्स, कुछ डेटाज मांगे जाते हैं जो आप वहाँ पे फिलअप करते हैं और जैसे ही आप वहाँ पे अपने डेटा या फिर क्रीडेंशियल्स जो भी आप डालते हैं उसके बाद आप हैक हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन हैकिंग टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है फिशिंग। फिशिंग एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग टेक्निक है और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हैकर्स इसे नॉर्मली कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप कोई वेबसाइट्स पर जाएंगे जहां आपको डिटेल्स आपके मांगे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं हैकर्स आपके उस डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है। तो एक्सेस मिलने के बाद हैकर्स क्या करते हैं, आपके डिवाइस में रैट इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों रैट क्या है? रैट का फुल फॉर्म है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या होता है कि कोई भी डिवाइस में अगर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो दूसरा कोई उस पूरे डिवाइस का एक्सेस उसको ले सकता है, उस डिवाइस में कुछ भी कर सकता है। ये है रैट का काम। दोस्तों रैट इंस्टॉल करने के बाद हैकर आपके डिवाइस में कुछ भी कर सकता है। यानी आप कोई भी वेबसाइट खोल कर या फिर आप अपने बैंक की कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, आप कुछ भी उसमें आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड डाल रहे हैं, वो भी आपका जो रैट है सब कुछ वहाँ से हैकर रैट के थ्रू एक्सेस कर रहा है, आपका हर चीज़ देख रहा है। यानी वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन हो, चाहे फ़ोटोज़ हो, चाहे वीडियोज़ हो, चाहे आपके कोई भी डेटाज हो, वो सारी डेटा को वहाँ से एक्सेस कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हैकर उसमें की लॉगर इंस्टॉल कर देते हैं कि जिससे क्या होता है कि वो आपके जो जितने भी पासवर्ड्स है, आईडीज़ है, वो सारे स्टोर करके वो रख लेते हैं, जिससे वो बाद में आपके क्रेडेंशियल्स डाल के आपके पैसे चोरी कर सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं। आपके पूरे डेटा तो हैक हो ही चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके रैट के थ्रू। तो ये बहुत ही खतरनाक सी टेक्निक है जो हैकर्स कई बार इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इससे बचने का एक ही टेक्निक है कि कोई भी रैंडम लिंक्स अगर आपके पास आ रहे हो तो आप उस पर जाके क्लिक करके या फिर उसके वेबसाइट्स को विजिट ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी आपको इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपको इतने सारे पैसे इकट्ठे दे रही है या फिर इतने सारे ऑफर्स आपको एक साथ दे रही है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और इन सारी वेबसाइट्स पर जाके आप बेवकूफ़ ना बने। इवन आपको बैंक्स भी कई सारे एसएमएस देते रहते हैं कि बैंक्स आपसे कभी भी ओटीपी, यूज़र आईडी, पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते हैं। तो अगर कोई भी फ़ोन करके आपको बोलता है कि हाँ मैं बैंक से बोल रहा हूँ या फिर यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ कि आप मुझको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड बताइए, आपके फ़ोन में एक ओटीपी गया बताइए, तो थोड़ी समझदारी दिखाइए और ये चीज़ें ना करें। ये चीज़ें करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे भी गायब हो सकते हैं, आपके आईडीज़, पासवर्ड, कुछ भी, आपका डिवाइस भी हैक हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम अगली टेक्निक की बात करते हैं। अगली टेक्निक है मैन इन द मिडिल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक हैकर है जो बीच में बैठा हुआ है, दोनों लोगों के बातों के बीच में, जो दोनों की बातें सुन रहा है और उनकी बातों को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके अपना काम कर रहा है। ये हैकिंग टेक्निक जो है ये नॉर्मली पब्लिक वाईफाई में होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पब्लिक वाईफाई है जिसमें मैंने कनेक्ट कर रखा है और एक हैकर है जिसने क्या किया है कि उस इंटरनेट की सेटिंग्स को उसने चेंज कर रखा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जब भी मैं कुछ भी भेज रहा हूँ या फिर कुछ भी रिसीव कर रहा हूँ वो उसके थ्रू ही रिसीव कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैक जो है विक्टिम 1 है, जिल जो है विक्टिम 2 है, बीच में पीटर जो मैन इन द मिडिल है जो हैकर है। अभी क्या हो रहा है कि जैक अगर कोई भी मैसेजेस उसको भेज रहा है थ्रू पब्लिक वाईफाई, तो क्या है विक्टिम 2 के पास जो जा रहा है वो थ्रू पीटर होते हुए जा रहा है, या फिर विक्टिम 2 जो जैक को भेज रहा है वो थ्रू पीटर होते हुए ही आ रहा है। तो सपोज करते हैं कि जैक ने अपना अकाउंट नंबर भेजा कि भाई मुझको तुम कुछ पैसे भेज दो। तो हैकर ने क्या किया, हैकर ने उस अकाउंट नंबर को चेंज करके अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। तो अपना अकाउंट नंबर डाल के जब उसने भेज दिया वहाँ पे, तो विक्टिम को 2 जो है उसको पता चला कि भाई इसका अकाउंट नंबर ये है, इसमें मैं पैसे डाल देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने पैसे उसमें डाल दिए, जबकि वो जैक के अकाउंट में पैसे नहीं गए, वो पीटर के अकाउंट में गए। तो इस तरह से मैन इन द मिडिल काम करता है। नॉर्मली ये जो टेक्निक है ये बहुत कम ही यूज़ होती है, क्योंकि ये टेक्निक कई सारे जो वेबसाइट्स है, जो HTTPS सिक्योर वेबसाइट्स जो होती हैं,
वो क्या करते हैं, जो भी डेटा जो भेजते हैं वो एन्क्रिप्ट करके ही भेजते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो सारे डिकोडेड फॉर्म में ही, हैश्ड फॉर्म में ही जाते हैं, जिसको नॉर्मली हैकर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और उसको वो हैक नहीं कर पाते हैं। इस हैकिंग टेक्निक से बचने का एक ही ऑप्शन है कि आप पब्लिक वाईफाई जो है उनको ना यूज़ करें। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वीपीएन के थ्रू ही यूज़ करें। वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का वो लोकेशन आपको नहीं बताता है, अलग अलग लोकेशंस में रोटेट होता रहता है। तो इस तरह से वो आपको हैक नहीं कर सकता है। इसके अलावा आप सिक्योर वेबसाइट्स ही यूज़ करें। अनसिक्योर वेबसाइट्स जिसमें HTTPS ना हो उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उन वेबसाइट्स में जो आपके डेटाज जो स्टोर होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो हैकर्स के लिए बहुत ही आसान हो जाता है आपके डेटा को हैक करना। तो इस तरह से मैन इन द मिडिल काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि डेटा ब्रीचिंग कैसे होता है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे होता है और मैन इन द मिडिल कैसे होता है। ये 3 टेक्निक्स है जो हैकर्स नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हमारे डेटास को हैक करने के लिए। इनसे बचने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि इन टेक्निक से कैसे बचा जा सकता है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं आपको फिंगर टिप्स में आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट्स विजिट करें तो सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए। अलग अलग वेबसाइट्स पे आपके अलग अलग पासवर्ड्स होने चाहिए। सारे पासवर्ड जो है एक जैसे नहीं होने चाहिए, थोड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए। और कोई भी आपके पास मैसेजेस आए जिसमें लिंक हो, या फिर कोई भी आपसे OTP पूछ रहा हो, या फिर कोई भी आपको एक लिंक दे के बोले उसको विजिट करिए आपको लॉटरी मिली हो, तो इन सब चीज़ों में ना फंसें। ये सिंपल टेक्निक्स है जिससे आप हैकिंग से बच सकते हैं, आपके डेटास बच सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि मेरे जो मैंने वेबसाइट्स पे जो डेटा डाल रखे हैं, अपने क्रेडेंशियल्स डाल रखे हैं, वो हैक हो गए हैं या हैं, तो आप जैसे मैंने आपको टेक्निक बताया उस टेक्निक से आप उस इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आज हमने जाना कि हैकर्स हमारे क्रेडेंशियल्स को कैसे हैक करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।